काशी की मिट्टी, फल्गु की रेत, ननिहाल की माटी से राम का अभिषेक। जब से राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हुई है, तब से पूरे देश में उत्साह है। राम की कहानियां सुनी सुनाई जा रही हैं, लेकिन इस बीच हम आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं, ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है गया की रेत में राम का रहस्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आखिर काशी से गंगा की माटी अयोध्या क्यों भेजी जा रही है? दिल्ली और राजस्थान से मंदिर की मिट्टी क्यों लाई जा रही है? श्री राम संकल्प के साथ न जाने कितने हिंदुस्तानी राम राम जपते जपते उस पल का इंतजार कर रहे थे जो 5 अगस्त को आने वाला है। और ये खबर जब से संतों को मिली है, वो राम धुन गाए जा रहे हैं। राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से तेरी बन जाएगी। राम गुण गाए से। अयोध्या हो या काशी या देश का कोई भी शहर, हर जगह राम का नाम ही सुनाई दे रहा है और हर कोई राम से जुड़ी कहानियां सुना रहा है। किसी की इच्छा है कि वो इस शुभ कार्य में शामिल होकर पुरखों के सपनों को पूरा करे, तो कोई अपनी माटी राम मंदिर की रीढ़ में चढ़ाना चाहता है। 5 अगस्त को अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हर तीर्थों का जल, 5 नदियों का पानी शामिल होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी, बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की माटी भी राम के भव्य मंदिर निर्माण में शामिल होगी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसकी खुशी धर्म नगरी वाराणसी तक पहुंच चुकी है। शंकर के इस नगरी में यहाँ के स्थानीय लोग काफी खुश हैं। अयोध्या के राम और काशी विश्वनाथ की माटी की अद्भुत कहानी है और इसी कहानी ने काशी वासियों को उत्साहित कर दिया है। पूरा शहर एक नई उमंग में है। हर तरफ राम नाम की चर्चा हो रही है और काशी में शिव और राम के मिलन की अद्भुत कहानियाँ सुनाई जा रही है। ये काशी के शिव की मिट्टी है। गंगा किनारे इस पवित्र मिट्टी पर भगवान राम का नाम लिखा है। भक्त इस माटी की पूजा कर रहे हैं। मिट्टी पर पुष्प चढ़ाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये मिट्टी भी भव्य राम मंदिर निर्माण में शामिल होगी। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए काशी से पंडित बुलाए गए हैं। काशी विद्वत परिषद विद्वान 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए मंत्र पढ़ेंगे। ऐसे में शिव भक्तों ने भगवान राम के लिए उनके आराध्य शिव की नगरी से गंगा की मिट्टी अयोध्या भेजी है, ताकि भूमि पूजन में इस मिट्टी को शामिल किया जा सके। और ये खुशी कुछ ऐसी है कि यहाँ गंगा किनारे जो प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, गंगा सेवा निधि, वो यहाँ की गंगा की मिट्टी वहाँ राम जन्मभूमि भेजना चाहती है। और वो चाहती है कि इस मिट्टी का जो शिलान्यास में प्रयोग किया जाए, भूमि पूजन में प्रयोग किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि भगवान राम के सबसे प्रिय भगवान शंकर थे और वो किसी भी काम को करने से पहले महादेव को याद करते थे। तो काशी की मिट्टी अगर मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन में प्रयोग की जाती है तो भगवान राम इससे काफ़ी खुश होगी। कहते हैं कि भगवान राम जब भी कोई काम करते थे तो वो शिव की आराधना करते थे। वो महादेव के उपासक थे। इसीलिए काशी के लोगों ने शिव नगरी से मिट्टी अयोध्या भेजने का फैसला किया है। गंगा किनारे प्रसिद्ध गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने गंगा से मिट्टी निकालकर बाकायदा उस पर राम लिखा और मंत्रोच्चारण करते हुए आरती पूजन किया। ये निर्णय लिया गया कि 5 तारीख को मोदी जी के द्वारा वहाँ का शिलान्यास होगा श्री राम जन्मभूमि का। तो हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया कि यहाँ के काशी के मिट्टी को यहाँ से विद्वत परिषद के द्वारा, क्योंकि विद्वत परिषद वहाँ पे पूजन करवाने के लिए जा रही है, तो विद्वत परिषद के द्वारा यहाँ की मिट्टी वहाँ पे जाए और वह शिलान्यास में लगे। क्योंकि भगवान राम के प्रिय आराध्य भगवान शिव थे और शिव के भी आराध्य भगवान राम हैं। शिवस्य हृदयम रामः, रामस्य हृदयम शिवः। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस निमित्त गंगा सेवा निधि
यहाँ की मिट्टी को, जिसमें कण कण में शिव का वास माना जाता है, इस काशी के मिट्टी को, गंगा के मिट्टी को अयोध्या तक पहुँचाने की कार्य कर रही है। ये आस्था ही है कि अयोध्या से निकली राम की जय जयकार धर्म नगरी वाराणसी तक गूंज रही है। इस गूंज की भक्ति में काशी भी उत्सव मना रही है। लोगों की आस्था है कि जब तक राम और शिव का मिलन नहीं होगा तब तक राम मंदिर का कार्य सफल कैसे होगा। तो ले चल अवध सांवरिया। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इसमें 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम करेंगे, मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस नींव पूजन के कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ काशी की माटी नहीं बल्कि राजस्थान के 50 से ज्यादा प्रमुख धार्मिक स्थलों की मिट्टी मंगवाई गई है। इतना ही नहीं, बिहार के गया से भी बालू यहाँ पर मंगवाया गया है। राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर गया से श्री राम का क्या संबंध है, देखिए ये रिपोर्ट। काशी की मिट्टी और गया के बालू से बनेगा राम मंदिर। आखिर बिहार के गया से श्री राम का क्या संबंध? क्या सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए बालू की जरूरत है या कोई ऐसा रिश्ता है जो आज भी अयोध्या और गया के संबंधों को जोड़ता है? 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त को गणपति उत्सव के साथ पूजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 5 अगस्त को ही होगी। पूजन के दौरान अहम बात यह भी रहेगी कि इसमें पौराणिक नदियों के जल और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती और सरयू के जल और मिट्टी को भूमि पूजन के लिए मंगाया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि सप्त सागर के जल और मिट्टी से भी पूजन किया जाएगा और मोक्ष नगरी गया के जल और बालू को भी शामिल किया जाएगा। वहाँ से जो वार्तालाप हुई है वहाँ के ट्रस्टी से, उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे यहाँ जो मंदिर का शिलान्यास जो होने जा रहा है उसके लिए सभी तीर्थों का और सभी समुद्र, 7 समुद्रों का पानी और सभी तीर्थों का बहता हुआ जल और जहाँ जहाँ जिसकी महत्वता, जैसे मिट्टी और जैसे यहाँ के गया जी के तीर्थ का बालू की महत्वता है, वो हर तीर्थों की महत्वता का अपना वहाँ महत्व को अपने साथ प्रकाशित करते हुए उसमें समाहित की जा रही है पूजन सामग्री के साथ। गया में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कामना और पिंडदान करने आते हैं। सदियों से यहाँ तर्पण और अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। माता सीता ने फल्गु नदी के बालू के पिंड से राजा दशरथ के लिए पिंड तैयार कर पिंडदान किया था। भगवान राम एवं देवी सीता के गया आगमन की कथाएं धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को गया में पिंड का दान प्राप्त हुआ था। अलग अलग रामायणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था। कथाओं में जिक्र है कि जब सीता ने पिंडदान की बात राम को बताई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि राजा दशरथ का पिंडदान नहीं हुआ है। तब सीता ने फल्गु नदी, बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, तुलसी और गया के ब्राह्मणों से सच बोलने को कहा। बरगद के पेड़ ने सही गवाही दी, लेकिन फल्गु नदी, गाय, गया के ब्राह्मण और तुलसी राम के डर से मुकर गए। इस बात से नाराज सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था कि वो गया नगर में अपना पानी खो देंगी और तभी से गया में फल्गु नदी छिछली दिखाई देती है। वहाँ के बालू का इस्तेमाल होता है और उसी बालू से अब राम मंदिर का निर्माण होगा। प्राचीन तीर्थ का बालू अगर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लगाया जाता है तो यह गयावासियों के लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारे धरती का, हमारे गया जी का रेत जो है वह प्रभु श्री राम के काम में आया। कहते हैं कि फल्गु नदी में युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, मरीचि ने भी पिंडदान किया था। निरंजना और मुहाने के बीच में धर्मारण्य वेदी है, जहां युधिष्ठिर ने अपने पितरों के मोक्ष के लिए पितृ यज्ञ किया था। यहाँ सीता कुंड पितृ ऋण से मुक्ति का विशेष स्थान भी है। राजस्थान के 50 प्रमुख मंदिरों की मिट्टी भी भूमि पूजन में लगेगी। जयपुर में गोविंद देव मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गलता तीर्थ, सीकर में खाटू श्याम जी, झुंझुनू में रानी सती मंदिर, अलवर में भृतहरि महाराज मंदिर,
सालासर बालाजी, डिग्गी स्थित कल्याण महाराज मंदिर की मिट्टी भी शामिल होगी। यानी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश की मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी और फिर 3.5 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, और ननिहाल की माटी का भी इस्तेमाल होगा राम के अभिषेक में। एक भक्त छत्तीसगढ़ से भगवान राम की माता कौशल्या के मंदिर से मिट्टी लेकर चला है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदखुरी मंदिर की मिट्टी लेकर रायपुर से पैदल अयोध्या के लिए राम भक्त मोहम्मद फैज रवाना हो चुके हैं। रोजाना 60 किलोमीटर पैदल चलते हैं और 800 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अयोध्या पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर बनने वाला है। उसका शिलान्यास होने वाला है 5 अगस्त को। माता कौशल्या इसी छत्तीसगढ़ की हैं। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। तो ननिहाल की मिट्टी लेकर मैं उस शिलान्यास में अर्पित करने के लिए जा रहा हूँ। भांचा भेंट ये है। माता कौशल्या को यहाँ के लोग अपनी बहन मानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भांचा हुए, ये भावना लेकर हम जा रहे हैं कि भगवान राम भगवान तब हुए जब वो पैदल चले। तो मैंने भी निर्णय लिया कि यदि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, उसको सोचना है, समझना है, उसका उद्धार करना है, शबरी तक पहुंचना है, गिलहरी तक पहुंचना है, तो पैदल भगवान चले। तो मैं भी भगवान के दर तक 800 किलोमीटर पैदल जाऊं, इस संकल्प को लेकर चला। और इधर विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली से जल और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजा है। दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के एक कलश में भरकर अयोध्या भेजी गई। 11 कलश में सिद्ध पीठ कालका जी, पुराना किला स्थित प्राचीन पांडव कालीन भैरव मंदिर, चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा, शीशगंज गौरी शंकर मंदिर, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर और कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, वहीं प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर, प्राचीन काली माता मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहीं बिरला मंदिर, मंदिर मार्ग स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर और करोल बाग वाले बद्री भगत, वहीं झंडेवालन मंदिर की मिट्टी भी भेजी गई है। 5 अगस्त को देश के कोने कोने से आई मिट्टी मंदिर की नींव में रखी जाएगी और उस पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। यही नहीं, 5 अगस्त को 5 ऐसे संयोग भी बन रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अद्भुत योग है। अगस्त 5 शिलाएं, 5 नदियां, 5 गुंबद। ये महज संयोग भर नहीं है, बल्कि ये प्रभु श्री राम और 5 अंकों का वो कनेक्शन है जो इस वक्त हर किसी के लिए कौतूहल का सबब बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 5 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया। 5 संख्या में पंचतत्व निहित माने जाते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है। इतना ही नहीं, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र भी होगा। इन दोनों का संयोग बेहद शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, भूमि पूजन बुधवार को हो रहा है। अंक ज्योतिष के हिसाब से बुध को 5 अंक का स्वामित्व हासिल है। ये अपने आप में एक संयोग है कि दिन के स्वामी का नंबर भी 5 है और तारीख भी 5 है। इतना ही नहीं, 5 अंक ऊर्जा और उत्साह को भी दर्शाता है, जो किसी कार्य के सफल होने का शुभ संकेत माना जाता है। वहीं राम मंदिर के नए मॉडल का भी 5 से अनूठा कनेक्शन है। मंदिर के नए मॉडल के मुताबिक पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे, लेकिन मंदिर के हर एक तल पर 106 यानी कुल 212 खंबे होंगे। इन 212 का योग भी 5 ही होता है। इतना ही नहीं, जमीन से 3.5 फीट की गहराई में चांदी की जो 5 ईंटें रखी जाएंगी, वो भी 5 नक्षत्रों का प्रतीक होंगी। साथ ही मंदिर के नए मॉडल में भी 3 के बजाय 5 गुंबदों को रखा गया है।
5 नंबर का एक अद्भुत और अनोखा कनेक्शन ये भी है कि मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। इसके अलावा मंदिर 5 खंडों में बटा होगा। गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार। इस तरह मंदिर के साथ 5 नंबर का अनोखा रिश्ता बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 5वां ग्रह माना गया है। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इस नाते 5 नंबर का राम मंदिर से यह कनेक्शन बेहद ही शुभ माना जा रहा है। फिर शिला की पूजा होती है। शिलाएं 5 होती हैं मुख्य रूप से। उसमें जया, भद्रा, पूर्णा आदि 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाओं को 4 दिशा में 4 शिला, एक बीच में शिला रखी जाती है। तो पहले यह 5 शिलाओं की पूजा होगी। हालांकि 5 अगस्त से पहले 3 अगस्त को गणपति उत्सव के साथ पूजन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 5 अगस्त को ही होगी। पूजन के दौरान अहम बात यह भी रहेगी कि इसमें पौराणिक नदियों के जल और मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती और सरयू के जल और मिट्टी को भूमि पूजन के लिए मंगाया गया है। नदियों में संगम के एक अलग महत्व है, इसलिए आज हम लोग सोनारी नदी दुभानी तट पे जो संगम स्थल है खड़काई और स्वर्णदेही खगा का, यहाँ हम लोग जल भराई करने आए हैं। ये जल जो है और यहाँ की पवित्र मिट्टी, ये हम लोग अयोध्या भेजेंगे। जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, उस पूजा में इसको अर्पण किया जाएगा। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि सप्त सागर के जल और मिट्टी से भी पूजन किया जाएगा। सभी जितने भी पवित्र नदियों का जल उन्हें छोड़ा जाएगा। सभी तीर्थों के मिट्टी वो वहाँ रखी जाएगी। समुद्र का जल और समुद्र की मिट्टी रखी जाएगी। भूमि पूजन से जुड़ी एक और अहम जानकारी ये भी है कि उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर की भस्म भी नींव के पूजन में काम आएगी। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम उज्जैन आए थे और शिप्रा नदी के घाट पर उन्होंने पूजा की थी, जिसे आज राम घाट के नाम से ही जाना जाता है। उज्जैन से नहीं अपितु 7 नगरियों से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, 7 नगरियों से कुछ न कुछ भूमि का दान वहां पहुंच रहा है। तो उज्जैन से भी हम लोग चाहते थे, मध्य प्रदेश से चाहते थे कि हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और जब अश्वमेध महायज्ञ किया था तब माता शिप्रा का जल और कोटि तीर्थ का जल हनुमान जी यहाँ लेने आए थे। तो वो कर्ज हम उज्जैन वालों पर भगवान शंकर पर बाकी है। प्रभु श्री राम दुनिया में करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जब से भूमि पूजन की तारीख तय हुई है तब से वो चेहरे खिल उठे हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। मुजफ्फरपुर की स्मृति संजय भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने पिता को राम मंदिर आंदोलन के दौरान खो दिया। आज भी वो अपने पिता को याद कर फफक पड़ती हैं। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि चलो पापा जिस चीज के लिए गए वो पूरा हो रहा है। 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, लाखों लोग शहीद हुए हैं, उनका सपना पूरा हो रहा है। फिलहाल हर किसी को अब 5 अगस्त का ही इंतजार है, जब पीएम मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, क्योंकि अब एक ऐसे इंतजार का दौर खत्म होने वाला है जिसकी आस में न जाने कितने वर्षों से हिंदू जनमानस और सनातन परंपराओं को मानने वालों की आस्था हिलोरे ले रही थी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।